अच्छा, ये जो बुशरा बीबी ने पंजाब के एमपीएस को कल बुलाया इजलास के लिए पेशावर में, आपको लगता है ये पंजाब के एमपीएस बंदे निकाल लेंगे पंजाब के लिए, पंजाब से? जी जी जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, इस वक्त आप इमरान खान, इस वक्त अनडाउटेडली मुजम्मिल साहब, आप तो किसी सूरत में तस्लीम नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। वो इस वक्त पाकिस्तान पंजाब असेंबली की क़यादत ने इससे पहले एहतजाज में कुछ नहीं किया अमीर, ये चीज तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हमेशा गायब रही है एहतजाज में। नहीं, उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो एहतजाज होते थे वो सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू के लिए होते थे। उसमें से किसी भी एहतजाज को ये नहीं कहा गया था कि ये कोई हतमी एहतजाज है या इसमें पूरे मुल्क ने शिरकत करनी है या ये। अमीर अब्बास साहब, मैं तो नहीं मानता ये फाइनल कॉल है, क्योंकि किसी सियासी जमात की कोई कॉल फाइनल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद सियासत खत्म तो नहीं हो जानी। मतलब ठीक है ना, मतलब इसके बाद अगर नाकामी हो जाती है, अहदाफ हासिल नहीं होते हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ सियासत खत्म कर देगी? फाइनल कॉल का तो ये मतलब हुआ कि इसके बाद हम सियासत नहीं करेंगे। सियासत करेंगे तो अगली कॉल भी हो सकती है। फाइनल कॉल का नहीं, फाइनल कॉल का मतलब यह है कि वो जो एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया खान की रिहाई के लिए एहतजाज का और जलसों का, जिससे उनको मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके, बल्कि हर जलसे और हर एहतजाज को रोकने के लिए रियासत ने फस्तायत की। फिर उस जलसे और एहतजाज के बाद फस्तायत की, केपी के हाउस पे हमला कर दिया, बाबर्दी लोग दाखिल हुए, चीफ मिनिस्टर 3.5-4 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर आला की गाड़ी को तोड़ा गया, वहां उसके एनेक्सी में जाके घुसे, वहां तोड़ा गया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर घुसे। पाकिस्तान की तारीख में पहला अनोखा वाकया हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर जाके वहां से मैं इस मामले पर आपसे आज डायलॉग नहीं करने बैठा। मैं तो 24 नवंबर पर डायलॉग करने के लिए आपके साथ बैठा हूं और ख़बर जानना चाह रहा था अमीर अब्बास से कि ताकि नाजरीन तक हम 24 नवंबर की खबर दे सकें कि 24 नवंबर अभी तक जो अमीर अब्बास ने हमें ख़बर दी है वो ये है कि अगर अच्छा अमीर अब्बास, ये मतलूबा तादाद 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, 30,000 है? क्योंकि आपने कहा अगर मतलूबा तादाद में, क्या मतलूबा तादाद बेंचमार्क है? देखिए, मतलूबा तादाद का मतलब ये होता है कि आप अभी बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश में जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टा 5 अगस्त को, तो 4 लाख लोग, सिर्फ 4 लाख हैं, यानी सिर्फ 4 लाख लोग, 4 लाख लोग, 18 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 4 लाख लोग निकले, जो कि 1% भी नहीं बना। आपका 4 लाख का टारगेट है, 2 लाख का है, 1 लाख? 4 लाख का को टारगेट मैं क्या कह सकता हूँ कि वो कितना टारगेट नहीं, मतलब आप समझे ना, अभी तक तो तहरीक इंसाफ 50,000 बंदा भी कहीं नहीं शो कर सकी। मतलब आपने खुद कहा कि वो जलसे अच्छे नहीं हुए, सवाबी वाले का भी हमने देख लिया, बाकी भी देख लिए। मैं ये कह रहा हूँ का मतलूबा तादाद क्या है, 24 नवंबर का टारगेट क्या है? अगर आपने हुकूमत और रियासत और स्टेटस को के मौकिफ की तायीद करते मैं तो आपकी बात रिवर्स करके सुन लीजिएगा, खुद से इंटरप्रिटेशन करनी है तो उसका तो कोई, आपने खुद कहा जलसे अच्छे नहीं हुए, आपने कहा जलसे अच्छे नहीं। मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने आपसे कहा चूंकि सना का सवाल ये था कि पंजाब के एमपीएस पहले लोगों को नहीं निकाल सके, तो मैंने आपसे कहा कि वो उस वक्त ये स्ट्रेटजी थी नहीं। अच्छा नहीं, अब मतलूबा तादाद क्या है मैं जानना चाहता हूं कि मतलूबा तादाद एक मुनासिब तादाद क्या है? मुनासिब की तारीफ बता देना, ये तो वक्त बताएगा। अगर आप देखें ना, वो डिपेंड करता है कि आप इसको अगर तो वो वाकई समझते हैं कि हमने इसको फाइनल कॉल बनाना है, अगर वो इसको फाइनल कॉल बनाएंगे तो उनको जारी बात है 1.5-2 लाख 2.5 लाख आदमी तो निकालना पड़ेगा ना। अगर वो रियासत को, मतलब आप समझते हैं 1 लाख से ऊपर लोग होंगे तो फाइनल कॉल की शक्ल बनेगी, 1 लाख से नीचे फाइनल कॉल की शक्ल नहीं बनती। 1.5 लाख अगर आपने असाब को शल करना है, अगर आप रियासत के असाब को शल करना है, अगर आपने मुतालबात मंजूर करवाने हैं, क्योंकि आपके मुकाबले पे जो निजाम खड़ा हुआ है वो निजाम इंतहाई ठीक निजाम। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता था अमीर। देखें 2014 में जब ताहिरुल कादरी साहब भी बैठे थे, पीटीआई भी बैठी थी, इमरान खान भी बैठे थे, तो लोगों के लिए वहाँ धरने वाली जगह पर काफ़ी सहूलियात थी, वॉशरूम से लेकर खाने पीने की तरसील से लेकर और सब कुछ, हर चीज़, हर ज़रूरत ज़िंदगी वहाँ मौजूद थी कि लोग बैठ सकें काफ़ी देर तक ना, उनके लंबे बैठने का एक इंतज़ाम मौजूद था।
पीटीआई ने सोचा है कि इस बार ज़हीरुल इस्लाम नहीं है, मलक रियाज नहीं है, जहांगीर तरीन नहीं है, अलीम खान नहीं है, इस बार कहाँ से इतने वहाँ वॉशरूम्स बनेंगे, 1.5 लाख लोगों के वॉशरूम्स बनने हैं, 3 वक्त की रोटी आनी है 1.5 लाख लोगों के लिए, चाय आनी है 1.5 लाख लोगों के लिए, कोई सर्दी हो जाएगी, कोई कंबल आने हैं 1.5 लाख लोगों के लिए। काफ़ी मतलब पैसे चाहिए इस काम के लिए और बड़ी तैयारी चाहिए, वो हो रही है। देखिए, अब आप अगर पब्लिक मूवमेंट को और लोगों की तहरीक को अगर आप उसकी तस्दीक करेंगे, तस्दीक नहीं, ये जरूरियात है। इसके जैसे जलसा हो तो कंटेनर लगता है, लाइटें लगती हैं, साउंड सिस्टम लगता है, ये तस्दीक है कि ये सबके पैसे चाहिए होते हैं। ओवरसीज से फंड ये सब जरूरियात है जलसे की, इसकी फंडिंग होती है। वो हमें देखने और सुनने वालों को समझ में आ रहा है कि आपके सवाल के पीछे मकसद क्या है? नहीं, मैं जानना चाह लोगों की तहरीक में उसको मजे ले कि आप नहीं, मैं तस्दीक करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 1.5 लाख लोग आ गए तो उनकी सब चीजों का सिस्टम मौजूद है। वो जाहिर बात है, देखें ना, जब लोग निकलते हैं तो उनके लिए वसाइल तो तहरीकें सरमाए के बगैर तो कामयाब नहीं होती। और इमरान खान ने खुद डोनेशन की कॉल दी है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा है कि आप इसके लिए फंड रेजिंग करें, डोनेट करें। इससे पहले भी जो इनकी तहरीकें चली हैं उसमें जलसों में डोनेशन नहीं होती क्या? ये जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने जलसा किया जो लाहौर में, जो जिसके लिए आपने पूरी तरह सरतोड़ कोशिश की, उसमें कोई 1 अरब रुपया खर्च हुआ था, तो कहीं से आया था ना 1 अरब। मेरे पास तो फंड्स की डिटेल नहीं है, आपके पास होगी, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास डिटेल है, बिल्कुल डिटेल है। यहीं से करेंगे, ब्रेक लेते हैं। पैसे लगते हैं, सरमाया होता है, वो यहाँ पे भी होगा, जाहिर बात है। नहीं, पर सरमाए के बाद इतना अरेंजमेंट करने के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फैसिलिटेशन होनी चाहिए। 1.5 लाख लोगों के लिए कोई 20,000 वॉशरूम तो बनाएंगे आप? ये कोई तबलीगी जमात का इज्तिमा नहीं होगा। हाँ, लोगों ने वॉशरूम तो जाना है। ये कोई शादी हॉल नहीं, वहां पे आपने को मार्की नहीं सेट करनी है कि जिसके लिए आप जिस किस्म के इंतजाम आप करवा रहे हैं। इज्तिमा चाहे तबलीगी जमात का हो चाहे तहरीक इंसाफ का हो, अगर आपने 1 लाख लोगों को दिन रात बिठाना है, लंबा धरना देना है, डेडलाइन देनी है, तो आपको उनके वॉशरूम्स, खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, चाहे वो नमाज़ें पढ़ने आए हैं चाहे वो नमाज़ें बख्शवाने आए हैं। दोनों कामों के लिए वो ज़रूरियात तो सेम ही है ना। तो मेरा मतलब है इसमें ये क्या कंपैरिजन आप कहते हैं कि जी वो तबलीगी जमात वाला हाल नहीं होगा, बाथरूम तो 20,000 बनाने ही पड़ जाएंगे ना यार। तो वो देखे ना, ये मेरी और आपकी तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो आपको तो आउटसोर्स तो नहीं कर रहे ना वो आपको। नहीं, मेरा मतलब मैंने कहा इसकी फिर हमें को 20-21 तारीख से वो बनने शुरू हो जाएंगे ना यार। आप ये किस तरह से आप ये वज़ीर दाखिला साहब होने नहीं देंगे, को आना है तो ये सब कुछ तो पहले होगा। कम से कम को 20 साल से तो मैं भी आपको जानता हूँ, ठीक है। 20 साल की आपकी सहाफत का तो मैं भी गवाह हूँ, ठीक है। ये किस किस्म का एनालिसिस कर रहे हैं? नहीं कि 21 साल शुरू हो जाए भाई, लोग निकल रहे हैं, लोग 24 की शाम जो लोग पहुंच जाएंगे और 24 की रात वहां रहेंगे, तो आप उनके अरेंजमेंट्स तो पहले देखें। अगर आप 24 का जलसा अनाउंस करें तो आप स्टेज एक दिन पहले बना लेते हैं, लाइटें सुबह से लगा लेते हैं, जनरेटर रख लेते हैं, आप सारे अरेंजमेंट करके ही लोगों को बुलाते हैं ना, कि जब लोग आते हैं तो उस वक्त स्टेज बन रहा होता है। मैं ये कह रहा हूं जब 1.5 लाख लोग आ जाएंगे 24 की रात, तो फिर ये अरेंजमेंट तो 22-23 को हो गए होंगे तैयार। अगर लोगों ने लंबा आप खुद कह रहे हैं 3 से 5 दिन की डेडलाइन दी जा सकती है, तो 3 से 5 दिन तो लोग बैठेंगे ना डेडलाइन देने के लिए। आप पहुंचे, जलसा होगा, अगर 3 से 5 दिन बैठेंगे तो 3 से 5 दिन बिठाने का एक इंतजाम तो करना पड़ेगा लोगों को वहां। देखिए, एक मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पे बैठ के लोगों के वॉशरूम्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। चलो खाना तो देना पड़ेगा, 3 वक्त का खाना तो देना। आपके सवाल पे तो मुझे ताज्जुब नहीं है। नहीं, मैं कम से कम मुझे तो कुछ भी जवाब न लेना। आपका सवाल तो ऐसा होता है, उसमें वही नहीं है कि आप ऐसा सवाल कर सकते हैं। नहीं, मुझसे तो जवाब न लेना। यार, बुनियादी इंसानियत जरूरियात का सवाल कर रहा हूँ मैं, कोई इनह्यूमन सवाल नहीं कर रहा कि जब भी आप कहीं लोगों को बिठाने का बंदोबस्त करते हैं, आप कहते हैं धरना देंगे, तो वो जो मेजबान है, जो पार्टी ये अरेंज कर रही होती है, वो बुनियादी चीजें वहाँ अवेलेबल करती है ताकि लोग आके वहां बैठ सकें और वो लोग वहां रह सकें। आप मेरी बात समझे आपको तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सब अरेंजमेंट्स हमें कब से नजर आ जाएंगे डी चौक में? देखिए, मुझे ये बताएं कि
सारा का सारा, अब आप बोलने नहीं देंगे ना, मसला ये कि आप फिर बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। सारा का सारा गजा इस वक्त कारपेट बॉम्बिंग करके मस्मार हुआ पड़ा है, झुक नहीं रहे गजा के लोग इसराइल के सामने। अब आप जैसे लोग, आप जैसे तज्जियाकार अगर होंगे, वो सवाल करेंगे यार ये गजा के लोग वॉशरूम क्या कर रहे होंगे इस वक्त, बिल्डिंग तो सारी मस्मार हो चुकी हुई है। और भाई उनके जज्बों को देखो, उनकी कॉज को देखो, उनकी स्ट्रगल को देखो, वो जो कुर्बानियां दे रहे हैं उन कुर्बानियों को देखो। यार आप लेके बैठ गए गजा के लोग वॉशरूम कैसे कर रहे होंगे। अच्छा, खाना तो दे रहे होंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड। लोग निकले 2003 की इराक वॉर के खिलाफ, यूरोप में 15 लाख लोग। जब बुश ने और टोनी ब्लेयर ने 2003 में 15 लाख लोग, आप जैसे लोग बैठ के तज्जिया कर उस जमाने में वो कह रहे होंगे ये 15 लाख लोग वैसे ये वॉशरूम कहां करते होंगे, इनके लिए देगे कहां से पक के आती होंगी। 70-80 लाख लोग अच्छा, मेरा बात देखे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, एक मिनट, तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखे, पहली बात तो ये कि ओ भाई, इनकलाबे चीन में 5000 मील से ज्यादा सफर तय किया माओ जे तुंग ने। आप जैसे लोग सब सोच रहे होंगे कि यार ये वॉशरूम कहां करते होंगे भाई। नहीं, इसलिए मैं बताता हूं क्यों। एक तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को फलस्तीनी है नहीं, एक तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इराकी नहीं है, एक तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मौजे तंग के पैरोकार नहीं है। 5 स्टार लोग हैं ये सारे, हम इनको जानते हैं आपसे ज़्यादा। मेरा मतलब है कि पराडो और वो जो थे वो लैंड क्रूजर्स और पराडो में आए हुए एहतजाज नहीं थे, जिनमें तहरीक इंसाफ के लीडर बैठ के आएंगे और लोग पैदल हों और वो अपनी 5 स्टार गाड़ियों में होंगे। वहाँ लीडर भी पैदल चल रहा होता था। सवाल ये, मेरा मतलब, आप जितना मर्जी इसको कंपैरिजन कर लें फ़लस्तीन से, मैं नहीं करने लगा, क्योंकि अगर आप फ़लस्तीनी हैं तो फिर जो गवर्नमेंट है वो इसराइल हो गई, यहूदी हो गई, तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं है ना, ये कंपैरिजन गलत कंपैरिजन है। आप मेरी बात समझे, अगर आप ये कंपैरिजन गलत कंपैरिजन है और आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने कंपैरिजन भाई कॉज का किया है। नहीं, कॉज होती है तो कॉज भी गलत कॉज का कंपैरिजन किया है। मैं ये देखिए, फिर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि वाकई को 8-10 दिन बैठने के इंतजामात होंगे या नहीं, इतना तो जानना चाह रहा था। मुझे लगा कोई इंतजामात नहीं। अगर आप जो कह रहे हैं कि ये जो 5 स्टार के ये सारे वर्कर्स हैं और ये तो नहीं चल सकते, लीडर्स अगर आपको कैंसर ज़दा 75 साल की पिछले 16-17 महीनों से पड़ी हुई जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद नजर नहीं आती है, अगर आपको साबिक गवर्नर पंजाब जिसको हथकड़ियां बांध के लाके, जैसे वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उसको प्रिजन वैन में डाल के लाया जाता है, अगर आपको वो नजर नहीं आता, अगर आपको सिटिंग सेनेटर एजाज चौधरी 70 साल का बूढ़ा आदमी, मियां महमूद रशीद ऑपोजिशन लीडर रहा, अगर आपको उनकी कुर्बानियां नजर नहीं आती हैं, अगर आपको खुद 9 महीने तक इमरान खान की बीवी को सिर्फ इमरान खान की बीवी होने की वजह से अडाला जेल में उसको डाल के रखा, अगर आपको वो नजर नहीं आ रहा, अगर आपको सनम जावेद जैसी ये गुमनाम सी खवातीन जिनको 13 थानों में, शहरों में फराया गया और वो फिर भी नहीं टूट रहे, अगर आपको इनमें से किसी की कुर्बानी नजर नहीं आती, इनमें से किसी की इस्तकामत नजर नहीं आती, अगर आपको इनमें से किसी का जज्बा नजर नहीं आता, लोगों के ऊपर कैसे कैसे घिनौने मुकदमात कायम किए गए, कोई अमीर अब्बास साहब नहीं आता, नहीं, ये सब आपको 5 स्टार नजर आते हैं। 5 स्टार नजर आते हैं इसलिए कि मुझे ये नजर आता है कि यास्मीन राशिद और उनकी जो तारीख है ना, उस पर कोई लीडर मौजूद नहीं होता, कोई कारकुन मौजूद नहीं होता, वो डंप कर दिए गए हैं जिन लोगों के आपने नाम लिए ना। एक मिनट, बात पूरी सुनना, अब आप बात काटेंगे नहीं, अब आप बात काटेंगे नहीं, अब एक मिनट, नहीं, कोई मजम्मत नहीं कर रहे। उनके ऊपर रियासत ने 9 मई के केस बनाए हैं और वो कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद थे, वो जाए वकुआ पे मौजूद थे, उनको वहां नहीं जाना चाहिए। मुराद रास मौजूद नहीं था, नहीं, उनको वहां मौजूद नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता मौजूद था या नहीं था, ये मौजूद थे, इनका ये भी बेल ले लें। एक मिनट, आपका तो सारा मुकदमा ये है कि मुराद रास को भी पकड़ लें या यास्मीन राशिद को छोड़ दें, ये मुकदमा है ना आपका। नहीं, आपका ये मुकदमा है, आप रियासत से इस पर बात कर लें। मेरा ये मुकदमा है कि 9 मई के किसी मुल्जिम को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, मुझे अब ये लग रहा है अमीर अब्बास साहब आपसे सारी गुफ्तगू करके कि तहरीक इंसाफ ने एक और 9 मई की तैयारी कर ली। ये रियासत के दफातरों पर हमले करेंगे, निज़ाम हुकूमत मफलूज करने की कोशिश करेंगे, ये एक और 9 मई करेंगे
और एक और सियासी दहशतगर्दी करेंगे। मुझे आपसे सारी गुफ्तगू करके ये नजर आया है, अगर आप ये कहते ना, अगर आप मुझे ये कहते, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं 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 छोड़ें आप, मैं बात करता हूं। अगर आप ये कहते कि ये लोग पुरअमन वहां बैठेंगे जब तक कि इनके मुतालबात ना माने जाएं, आप कह रहे हैं कि अगर नहीं माने जाएंगे तो हम कब्जा पेश कदमी करेंगे, तो फिर मेरा मतलब हम यरगमाल बनाएंगे, हम माशरा करेंगे, हम कब्जा करेंगे, तो फिर वो सियासी दहशतगर्दी है, वो पुरअमन एहतजाज नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था कि 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज है। मुझे आपसे गुफ्तगू के बाद लगा कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, इसमें एक दहशतगर्दी का अंसर मौजूद है। नहीं, जब पेशकदमी है, निज़ाम हुकूमत मफलूज करना है, दफ्तरों पे कब्जे करने हैं, तो फिर वो पुरअमन एहतजाज तो नहीं है ना। आपने कहा, आप क्या उधर ब्रुनाई दारुसलाम से पाकिस्तान में आज आए हैं? आपको नहीं पता कि पहिया हड़ताल क्या हुआ करती थी पाकिस्तान की तारीख में? नहीं, शटर डाउन हड़तालें क्या हुआ करती थी, वो क्यों होती थी? क्या आप निज़ाम को जाम कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए, शटर डाउन हड़ताल और चीज है, दफ्तरों पे कब्जे, कोर कमांडर के घर को आग लगाना और चीज है, वजीर आजम के दफ्तर पे कब्जा करना और चीज है। अच्छा मेरी बात, दर्द तो यही तो आपकी तर्जुमानी आपको समझ नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आ गया मेरे लिए 24 नवंबर के घर का से नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कोर कमांडर का घर भी, और मेरे लिए वजीर आजम का दफ्तर भी इंपॉर्टेंट है। जो सियासी जमात उन पर कब्जा करने की, उन पर धावा बोलने की बात करेगा, मैं उसको सियासी जमात नहीं मानता।